ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 9 अगस्त 2025। वरदान है, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। देवताओं को ये टाइटल दिया जाता है हिज हिज होलीनेस। लेकिन देवताएं तो भी आत्मा ही हैं। किसी को कुछ टाइटल मिलता है, उसके पीछे उनको कुछ तो करना पड़ता है ना। आप डॉक्टर का एजुकेशन नहीं देंगे तो आपके पीछे डॉक्टर क्यों लगाया जाएगा? हम्म? आप इंजीनियर का एजुकेशन लेंगे तो ये आपको इंजीनियर कहा जाएगा। तो भविष्य में आपको हिज होलीनेस का टाइटल मिलना है, या द्वापर युग से इस नाम से आपको गुणगान करना है, तो उसके लिए आपको वर्तमान में क्या करना पड़ेगा? वर्तमान समय के पुरुषार्थ के आधार पर भविष्य में आपको प्रारब्ध मिलेगा ना। किसी ने कुछ पीएचडी किया तो भी उनको डॉक्टर का टाइटल मिल जाता है। एमबीबीएस किया तो भी डॉक्टर मिल जाता है। नहीं तो किसी यूनिवर्सिटी में उनको रिस्पेक्ट के रूप में भी डॉक्टर का टाइटल मिल जाता है। इसका मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना, टाइटल चाहिए तो भविष्य में ये टाइटल लेना है तो वर्तमान समय में होली हंस बनना है ना। आत्मा को वर्तमान समय में क्या कर्म करना है? होलीनेस कहा, इसका मतलब वहां होली हंस में, होली हंस के रूप में दुनिया में स्थूल रूप में दिखाई दिया रहे। होली हंस कैसा रहता? वाइट फिजिकली। वैसे ही कौवा कैसा रहता है? ब्लैक है ना। कौवा क्या करता है? kaa 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 kaa, है ना। क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो जिनके मन में हर कर्म में बहुत क्वेश्चंस रहता है, आगे वालों को भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बार बार अपने जिंदगी में असफलता का एहसास होता है। जैसे कि कोई आपको अनचाहने वाले आगे आएंगे, बहुत कुछ बातें करेंगे, आपको लगता है ये तो सिर दर्द हो रहा है, कब जाएंगे ये लोग, ऐसा लगता है ना। जैसे आपके प्यारे वाले आत्माएं आएंगी तो कुछ अच्छा लगता है। इतना जल्दी इनके साथ रहकर टाइम बीत गया क्या, ये एक दिन हो गया क्या, पता ही नहीं चला, ऐसा लगता है ना। तो होली हंस का नाम क्यों दिया गया है? इसे कहावत है, आप दूध और पानी दोनों को मिक्स करो और हंस के आगे रख दो, तो क्या करता है? सिर्फ दूध को ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। माना जो उनको चाहिए वही ले लेता है, बाकी को त्याग कर देता है। साथ में ये भी कहा जाता है कि हंस के आगे रतन रख दो और कंकड़ रखो, नहीं तो पत्थर रखो, तो वो रत्न ही ले लेता है और कंकड़ को छोड़ देता है, उसके प्रति वो सोचता है। तो ये एग्जाम्पल बाबा ने आज वरदान में क्यों दिया? बच्चे देखिएगा, हर रोज आप आत्माएं, आप ड्रामा के अनुसार, अपने पाठ के अनुसार बहुत सारे आत्माओं के साथ आपको कनेक्शन में आना पड़ता है। तो हर एक आत्मा में अच्छाई भी है, बुराई भी है, दोनों है। लेकिन क्या लेना वो आपके हाथ में है। जैसे आप मॉल में जाओ, वो बड़े बड़े मॉल हैं, उसमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी मिलता है, दारू भी मिलता है, नॉनवेज भी मिलता है, चॉइस इज यूअर्स। ऐसे दुनिया में तो सब कुछ है।
हर आत्मा में आत्मा का ओरिजिनल गुण भी है, भगवान की शक्तियां भी है, साथ में रावण का गुण भी है। आपको क्या लेना है, दैट इज योर चॉइस। स्पेशली मन से आपको क्या लेना है वो आपके हाथ में ही है ना। कोई आपको तन द्वारा अंदर भेजने का कोशिश कर सकता है, थ्रू मेडिसिन, या आपको बांध कर ऐसे कुछ भोजन खिलवा सकता है, लेकिन मन से क्या लेना या न लेना, दैट इज माई ओन चॉइस, है ना। इसलिए हर आत्मा आपके सामने आते ही आप ज्ञानी हो, आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है आप जानती हो। हर आत्मा परम धाम में रहने के कारण उस आत्मा में परम धाम का जो वायुमंडल वातावरण संस्कार भी उसमें है। और यहाँ इस दुनिया में आकर पाठ करने के कारण हर आत्मा में यहाँ का भी पार्ट है, संस्कार है, दोनों वो साथ में लेकर जाते हैं। लेकिन उसमें से आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, बाकी उनमें रहने दो। जैसे कि आप भोजन खाने के लिए बैठे हो, बहुत सारे लोग आकर आपको पूछ सकते हैं चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए क्या। आपको नहीं चाहिए तो छोड़ दो। जो आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगता माना श्रीमत के अनुसार, नियम के अनुसार, जो चाहिए वही ले लो। ऐसे ही आत्मा, अभी हमको ज्ञान मिला है, आपके मन को कहाँ रखना है क्या लेना है, वो ज्ञान भगवान ने हमको अभी दे दिया है। तो ऐसी दुनिया के हर आत्मा में, कर्म में, वायुमंडल में, वातावरण में, संस्कार में जो अच्छाई है वहां ही ले लेना। इसलिए हंस सदा वाइट रहता है ना। कोई क्लॉथ शॉप में जाओ, वाइट कपड़ा बहुत कम रहता है, कलर मिक्सड बहुत ज्यादा रहता है। वाइट कपड़े लेने वाले बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि वो जल्दी गंदा होता है, सभी लोगों को वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमको क्या बनना है, वाइट ही तो बनना है, पवित्र बनना है ना। तो सुबह से शाम तक चेक करना, आपका मन बुद्धि किसके साथ में था, सदा पवित्र रहे या क्यों क्या कब कैसे, ये सभी अपने मन में आ गया, इसको क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा। तो ऐसे वर्तमान समय में जो आत्माएं पवित्र रहते हैं, होली हंस के रूप में रहते हैं, उसका फल स्वरूप में ही भविष्य में उनको टाइटल मिलेगा हिज होलीनेस। जैसे हंस कभी कंकड़ नहीं चुगते, रत्न धारण करते हैं, जैसे आपको भी गुस्सा नहीं करना है, किसी के प्रति अशुभ भावना, झलसी, ये सभी नहीं रहना चाहिए। वो क्या करते हैं, रत्न को धारण करते हैं, है ना। ऐसे हर एक आत्मा में कुछ ना कुछ गुण है, परमात्मा में भी गुण है, उसको क्या करो, धारणा करो। कैसे, मन बुद्धि से, शरीर से नहीं। शरीर के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे चीज धारणा करते हैं कि सुंदर शरीर सुंदर दिखे, लेकिन आत्मा सुंदर होने के लिए, आत्मा अपने जिंदगी को अनुभव करने के लिए बहुत अच्छे गुण को मन बुद्धि से धारणा करो। ऐसे ही होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारणा नहीं करते। बाबा ने कितनी सुंदर बात कही। यस, अब रास्ते में जाते हो तो आपको दिखाई देता है, आप मार्केट में गए, वहां मछली दिखाई देता है, नॉनवेज दिखाई देता है, दारू दिखाई देता है, कोई दारू पीने वाला दिखाई देता है। अब नहीं नहीं कहा, नहीं देखो, दिखाई देता है, हम कुछ नहीं कर सकते। दिखाई दिया इसका मतलब ये नहीं है उसको आपने खरीद लिया और खा लिया, ऐसा नहीं है। तो देखा, हाँ ये मेरा कनेक्टेड नहीं है, वहीं छोड़ दिया। ऐसे हर एक आत्मा में, किसी में गुस्सा है, और किसी में और कोई अवगुण है, लोभ है, मोह है, अभिमान है। आपने देखा, जान लिया, समझ लिया, लेकिन उसको समाना नहीं है, मन में उसको मत रखो। जैसे आप जानते हैं ना, अपने बच्चे में बहुत कुछ कमियां रहते हैं जिनको आपने जन्म लिया है, दिया है स्थूल रूप में,
लेकिन उस बच्चे का अच्छाई ही माँ ज्यादातर अपने मन में रखते हैं, और बुराई को और किसी को नहीं कहते हैं। मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बेटी ऐसे हैं, ऐसे नहीं कहते थे पुराने जमाने में। लेकिन आज तो दुनिया चेंज हो गया है। किसी को शादी हो गया तो अपने पति के बारे में इतना नेगेटिव कहते हैं, मेरे पति ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, क्योंकि मन में नेगेटिव ही है ना, अपना परिवार का एहसास नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं किसी को भी आप देखते हो तो अवगुण भले देखे, लेकिन उसको धारणा नहीं करना। किसी ने कुछ दे दिया, ओके ले लो। अभी समझ लो कोई रिश्तेदार के घर में जाते हैं, ऐसे कुछ भोजन देते हैं, आप जानते हैं वो भोजन नियम के अनुसार नहीं है, स्थूल भोजन के बारे में कह रहे हैं। तो आप क्या करते हो, उनको बुरा नहीं लगे लेकर आते हो और किसी को दे देते हो। ऐसे आपने कहा गया, किसी ने आपको डांट लिया, गुस्सा कर लिया, तो हम उसको ऑपोजिशन नहीं कर सकते, हम भी स्ट्रांग नहीं बन सकते। चुपचाप ले लो और मन में आकर बाबा को याद करो। जैसे आप जानते हैं ना, बाहर दुनिया में कचरा क्लीन करने के लिए जाएंगे तो शरीर में, कपड़े में कचरा लग जाएगा। घर आते ही तुरंत हम क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं ना पानी द्वारा। ऐसे ही मन में जो कचरा लगा हुआ है, घर में आते ही नहीं, टाइम मिलते ही मन को परमात्मा में रखकर उसको जितना जल्दी हो सके उतना क्लीन करो। किसी ने कुछ कह दिया, इन बिटवीन, ऑन द वे, रास्ते में आपको टाइम मिला, मन को परमात्मा में रखना, शांत हो जाना, क्लीन कर देना, उसको रखना नहीं। जब तक आप उसको रखेंगे ना, उसका असर आपको पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके कपड़े में गंदगी लगी है, घर में आ गए, शरीर को क्लीन किया लेकिन कपड़े को क्लीन नहीं किया, कपड़े को वैसा ही रख दिया, इसका मतलब कपड़े में गंदगी, बदबू वैसा ही है। नेक्स्ट डे शरीर को नहलाने के बाद वही कपड़ा पहन लिया, इसका मतलब वो गंदगी, बदबू का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ना। और उस दिन जो भी आत्माएं आपके कनेक्शन में आएंगे, उनको भी उस बदबू का असर पड़ेगा। तो लोग आपको आशीर्वाद देंगे क्या? नहीं है ना। तो ऐसे तुरंत क्या करो, मन को क्लीन करो। भले किसी का कमी आपको दिखाई दे, लेकिन आप धारणा मत करना। वे, माना ऐसी आत्माएं व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। हर एक आत्मा से मिलते हैं तो बाबा आपको कुछ सिखाना चाहता है, रावण भी कुछ सिखाना चाहता है। रावण भी आपको प्यार करना लगता है और बाबा भी प्यार करना चाहते हैं, लेकिन बाबा का गुण क्या है, रावण का अवगुण क्या है, ये दोनों आपको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और अपनाना पड़ेगा। इसीलिए ये लोग व्यर्थ को छोड़ देते हैं और समर्थ को पकड़ लेते हैं। ऐसी होली हंसी पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं, उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। ऐसी आत्माएं सदा प्योर रहते हैं, तन से भी और मन से भी। मन से भी बहुत अच्छा भोजन नहीं खाते हैं और आत्मा को ही देखते हैं, ज्यादातर तन को, देह अभिमान, देह भान, विकार को नहीं देखते हैं। उनका व्यवहार भी क्लीन एंड क्लियर रहता है, और आत्मा का आहार, शरीर का आहार दोनों पवित्र रहता है। पवित्र रहने के कारण उनको न तन का बीमारी आएगा, न मन का बीमारी आएगा। कोई कोई कहते हैं, लेकिन हम इतना पवित्र होने के बाद भी हमको बीमारी क्यों आता है? क्योंकि पहले जन्मों का है ना, ऑलरेडी बीमारी है, उसको आप निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन आगे बीमारी न आई उसके लिए तो आप अटेंशन रख सकते हो ना। पहले जिंदगी में आपने बहुत कुछ शुगर खा लिया, हाँ, अभी शुगर का बीमारी आपको आ गया, ओके, पहले का जो बीमारी को हम निकाल नहीं सकते ना, स्लोली मेडिसिन द्वारा उसको ठीक करना पड़ता है। लेकिन अभी हम शुगर ज्यादा ना खाए, उसका अटेंशन तो हम रख सकते हैं ना। जो मुझे शुगर लेवल ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो परसेंटेज को कम करो। तो ऐसी आत्माएं अशुद्ध भोजन को नहीं खाते हैं। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में इस होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। थोड़ा सा भी मन से कोई दुख, अशांति, परिस्थिति, विघ्न, चिंता, थोड़ा सा भी अनुभव न हो,
जैसे कि समझ लीजिए शरीर में आपको उस दिन कुछ भी बीमारी नहीं है, नींद नहीं आ रही है, सुस्ती नहीं है, कितना खुश होते हैं। हाँ, हर दिन ऐसा ही रहता तो कितना अच्छा होता है। मैं भी देखता हूँ कभी कभी योग बहुत अच्छा होता है, ऐसा लगता है मैं ऐसे ही रह जाए। और योग में रहते हैं ना, तो शरीर का जो बीमारी भी, उसके साथ में हम कनेक्शन में नहीं रहते हैं। मैं देखता हूँ कभी कभी, अभी समझ लो सिर दर्द है, सिर भारी है, योग में न रहने के टाइम पर उसका एहसास होता है। योग में रहते हैं, ईश्वरी सेवा में रहते हैं, उसके तरफ अटेंशन न रहने के कारण बीमारी है, सिर भारी है, ये एहसास भी नहीं होगा। वो स्थिति बहुत अच्छा रहता है। जब सेवा कंप्लीट हो गया तब और वो सिर का भारीपन का एहसास होने लगेगा, वो डिफरेंस पता चलता है। ऐसा है, तो शरीर के लिए टैबलेट्स मेडिसिन तो लेना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो बीमारी ठीक करने के लिए सजा सदा सोचना पड़ता है। इसलिए ऐसी आत्मा ही है ना, सदा सूक्ष्म रूप में स्पेशली मन को इतना पवित्र बना लेते हैं। ऐसे आत्मा ही भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त होता है। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना। आप जानते हैं उसका एक अवगुण है, लेकिन धारणा मत करना। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। बहुत सारे स्पीकर्स लोगों को मैं देखता हूँ, स्पेशली ब्रह्म कुमारियों में, जब वो भाषण करते हैं, क्लास करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, यार कितना सुंदर भाषण है, कितना विशेषता है, कितना मधुरता से बात करते हैं। हमको लगता है बहुत अच्छा आत्माएं हैं। लेकिन उनके साथ आप पर्सनली थोड़ा समय आप रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी आत्माएं ऐसा नहीं है, मैंने थोड़ा लोगों का ऐसे देखा है, किसी का नाम नहीं बताऊंगा, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, मिसाल एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। तो भाषण तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल में देखा जाए वो लोग ऐसा नहीं रहता। भाषण कहते गुस्सा नहीं करना चाहिए, उनका लाइफ टाइम में गुस्सा रहता, और कहते सदा आत्मा के रूप में देखो, और सदा वो देहभान में रह देखते हैं। और कभी कभी कहते हैं कि आप पैसा का एक्सपेक्टेशन मत रखो, और सदा आप पैसे के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकलिटी अलग है और भाषण अलग है। तो हमने ये भी देखा है, जो जिन्होंने बहुत अच्छा गुण धारणा किया है, धारणा करके ज्ञान सुनाने वाले आत्मा को भी देखा है ना। जो जैसा है वैसा ही प्रैक्टिकल जिंदगी में भी है, धारणा भी कर रहे हैं, अपना अनुभव कह रहे हैं, उन आत्माओं को भी देखा है। तो अभी ये बताइए हमको किसको देखा? हाँ? जिन्होंने प्रैक्टिकली धारणा की है, अपना अनुभव कह रहा है, उसका गुण मुझे धारण करना है ना। बाजू में और एक व्यक्ति इससे भी बहुत अच्छा भाषण करता है, लेकिन उनके लाइफ टाइम में, जिंदगी में, ओरिजिनल लाइफ में वो धारणा नहीं है, तो उसमें वो अवगुण है, मुझे दिखाई दिया। तो मुझे चॉइस कौन सा लेना है? जो भाषण भी कर रहा है, प्रैक्टिकली भी है, उसको ले लेना चाहिए। ठीक है, ये भाषण अच्छा करता है, उस समय जो मधुरता है उसको ले लो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो कमियां हैं, अवगुण है, उसको मत लेना। आप जानते हैं इसमें ऐसा है, ऐसे वाले भी आत्माएं रहते हैं। आपने जान लिया ना, उसका गुण जान लिया ना, बहुत अच्छा, लेकिन उसको धारणा मत करो। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, जिस आत्मा को आपने देखा है, आज अवगुण हो सकता है, थोड़े समय में वो अवगुण से बाहर भी आ सकता है, वो भी चांसेस है। यस, आपको समझ में आ गया तो एक एप्लीकेशन डालना, बाबा आपको लगता है इसमें ये अवगुण है, ये आत्मा यहाँ से बाहर आ जाए। डायरेक्टली उनको मत कहिएगा, उनको गुस्सा आएगा, बाबा को कहिएगा। ऐसे ही विशेषता जो है उसको क्या करो आप, धारणा करो। अवगुण को धारणा नहीं करो, लेकिन उसके पहले आपको ये मालूम रहना चाहिए, गुण क्या है, अवगुण क्या है, व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, क्या धारणा करना है, क्या नहीं करना है, ये डिफरेंस आपको ठीक से समझ में आना चाहिए। आज का स्लोगन, सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। वर्तमान समय में भोजन को त्याग किया, नींद को त्याग किया, समय को त्याग किया, घूमना त्याग किया, इंद्रिय सुख को त्याग किया, वो तो ठीक है। लेकिन बाबा कहता है
पुराना जो स्वभाव संस्कार है, जो 84 जन्म से है, देह भान के रूप में है, देहाभिमान के रूप में, विकार के रूप में, है ना, उसके वंश को भी थोड़ा सा भी अपने मन में नहीं देखना है। प्योर सोल, सिर्फ ओरिजिनल, जब परम धाम में थे, ओरिजिनल। जैसे एक गाय से दूध आता है ना, उसमें ना पानी मिक्स हो, ना केमिकल मिक्स हो, कुछ भी नहीं, ओरिजिनल। नहीं तो बारिश से जो पानी आता है, तो ऐसे ही जो प्यूरिटी है, पवित्र, जब आत्मा परम धाम में थी, तो उस ओरिजिनल संस्कार के साथ आप कनेक्शन में रहे ना, और अपना ही, दूसरों का नहीं, अपना ही जो पुराना तन का स्वभाव संस्कार है, उससे अलग हो जाना, वंश को भी त्याग कर देना, इनको ही कहते हैं सर्ववंश त्यागी। माना आत्मा अपने ओरिजिनल गुण को साथ में रखना है। 84 जन्म में जिस भान से देवता, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, जिस भी रूप में आपने जो कर्म किया है, पुरुष के रूप में, स्त्री के रूप में, देवता के रूप में, कोई भी रूप में आपने जो कर्म किया है, जो स्वभाव है, संस्कार है, उससे आपको क्या करना है? डिटैच। उसको भी जो आत्मा त्याग करता है, उसको बाबा कहते सर्ववंश त्यागी। माना अपने पास अपने ओरिजिनल गुण के बिना, या आपके पिता ने, परमात्मा ने जो आपको पहले दिया था परम धाम में, उसके बिना और कुछ भी नहीं रहना चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद से आता है, पेट से आता है, तो कैसे आता है? सिर्फ शरीर लेकर आता है ना। बाहर आने के बाद बाहर का भोजन, कपड़ा, नाम, मान, शान, हिंदू, मुस्लिम, धन वाले, गरीब वाले, ये सभी डिफ्रेंसिएशन आ जाता है ना। बाहर आता है तो कैसे आता है? ओरिजिनल फॉर्मेट में आता है, सिर्फ शरीर। ऐसे ही सिर्फ आप आत्मा हो, बाकी सब कुछ क्या करो? त्याग करो। उनको ये बाबा कहते सर्वंश त्यागी। माना आपके पास देह द्वारा जो कर्म किया, जो स्वभाव और संस्कार है, उसको भी बाजू में रखकर प्योर सोल बनकर बाबा को मन दो। तब क्या होता है? आपका राजयोग यथार्थ होगा, और बाबा अपने ओरिजिनल गुणों को बाकी लोगों को देने के लिए आपको निमित्त रूप में यूज कर सकता है। ओके। अब शांति।